ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। चंद्रमा अगर किसी भी लगन कुंडली में 8वें भाव में होता है तो क्या शुभ है या अशुभ है? चाहे वो मेष लगन हो, तुला लगन हो, मीन लगन हो, किसी भी लगन में चंद्रमा 8वें भाव में शुभ है या अशुभ है, इसकी चर्चा करते हैं। चंद्रमा 8वें भाव का क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आज तक इस बात के ऊपर कंफ्यूज्ड हैं कि चंद्रमा 6ठे में, 8वें में, 12वें में किस प्रकार के फल देते हैं। चूंकि आज का टॉपिक 8th हाउस के ऊपर है तो टॉपिक से अलग नहीं जाएंगे। 6ठे हाउस का हम ऑलरेडी वीडियो रेडी कर चुके हैं, पब्लिश हो चुका है, आप उसे जाके देखें। 12वें का आप कुछ समय के बाद देख पाएंगे और अगर आप ये वीडियो पब्लिश होने के काफी महीनों के बाद या दिनों के बाद देख रहे हैं तो ऑलरेडी वो भी हमारे लिस्ट में वहां पे वीडियो कंटेंट में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। रिपीट करता हूं, चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां का फल देखते हैं, जहां देखते हैं वहां का फल देते हैं और जहां के स्वामी है वहां का फल देते हैं। तो चंद्रमा जब 8वें भाव में बैठेंगे तो ये दूसरे भाव को देखेंगे। अब 8वें भाव के अशुभ रिजल्ट क्या है वो समझ लेते हैं और शुभ रिजल्ट्स क्या है वो समझ लेते हैं। पहले अशुभ रिजल्ट्स देख लेते हैं क्या है। 8वां भाव होता है एक्सीडेंट का हाउस। तो चंद्रमा यहां पर बैठकर एक्सीडेंट करा सकते हैं, कोई लंबी बीमारी दे सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसके अंदर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम होता है तो यहां पर चंद्रमा आपको पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें विफल कर दें। इसलिए आपको ऐसे किसी प्रोफेशन में जाने की सोचनी ही नहीं चाहिए। दूसरे भाव को देखेंगे तो धन की हानि करेंगे। कुटुंब के अंदर, परिवार के अंदर आपकी प्रतिष्ठा का कद, आपका आदर सत्कार गिरा देंगे। आपकी वाणी से लोगों का दिल में ठेस पहुंच सकती है। आप स्वयं डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरीके की बीमारियों से या इस तरीके की परेशानियों से आप पीड़ित हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये चंद्रमा का रोल है, क्योंकि इस ज्योतिष सीखो के आज के एपिसोड में हम चंद्रमा, जिसे मून प्लैनेट बोलते हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाकी भी कुंडली के 8 ग्रह आपको सपोर्ट या आपके लिए वो भी शुभ अशुभ हो सकते हैं। तो जो पूरा निष्कर्ष निकलेगा उस कुंडली का, वो तो तभी निकलेगा जब हर ग्रह की पोजीशन, लगन की पोजीशन को देखकर ही कोई एक अच्छा ज्योतिषाचार्य आपको बताएगा। लेकिन चंद्रमा स्वयं अच्छे हैं या बुरे हैं, वो केवल वही चर्चा है आज। तो ये है चंद्रमा के अशुभ रिजल्ट। अब जिज्ञासा होगी कि भाई कोई ये भी बता दे कि 8वें भाव के शुभ रिजल्ट्स क्या है। तो दोस्तों वो इसलिए नहीं बता सकता आपको कि चंद्रमा 12 के 12 भाव में 8वें भाव के अंदर अशुभ रिजल्ट ही देते हैं। इनकी शुभता देखने को मिलेगी ही नहीं, और मिलेगी नहीं तो उसके अच्छे रिजल्ट की चर्चा करना ही बेकार है, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। चंद्रमा 8वें में बैठ के कभी भी शुभ रिजल्ट नहीं देंगे, जैसे 6ठे में नहीं दे रहे थे, केवल अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। तो ये बहुत परेशानी का कारण है। अब लगन वाइज देख लेते हैं कि ये अशुभ रिजल्ट जो दे रहे हैं, तो जिस भाव के वो स्वामी है उस लगन कुंडली में उसके और क्या एक्स्ट्रा रिजल्ट्स ऐड हो जाएंगे अशुभ वाले। शुभ तो होंगे ही नहीं ना 8वें घर के अंदर। मेष लगन के अंदर 4थे भाव के स्वामी है, तो यहां पर चल अचल संपत्ति या तो व्यक्ति की बनने नहीं देंगे, अगर होगी तो किसी कारण से उसका नाश कर बैठेंगे। ऐसे में जीवन से सुख और आनंद को लुप्त कर देंगे। मां के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, या मां की स्वास्थ्य को लेकर हानि होगी, या मां की
आयु में हानि हो जाएगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी एक दूरी बनाए रखेंगे, वो लोग आपके पास आना भी नहीं पसंद करेंगे। अगर वृषभ लगन की बात करें, तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बिगाड़ सकते हैं, पराक्रम में हानि दे सकते हैं, या फिर छोटी यात्राएं अगर आप करते हैं अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए, या फिर किसी प्रोफेशनल चीज के लिए, व्यापार में है, नौकरी में है, कोई छोटी यात्रा करके अपना धन अर्जित करने की या प्रोजेक्ट्स और लेने की, ऑर्डर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी आपको नाकामयाब करेंगे। अगर आप मिथुन लगन के हैं तो वहां पर भी अशुभ है, तो यहां पे दूसरे भाव का नुकसान करेंगे, और दूसरे भाव पे तो उनकी स्वयं की दृष्टि भी पड़ेगी, तो यहां पे मेन डैमेज दूसरे घर को मिलेगा। वो कैसे? क्योंकि उस भाव के वो स्वयं स्वामी है। धन की तो हानि जिंदगी भर होती रहेगी, और धन की कमी भी यह व्यक्ति महसूस करता रहेगा। परिवार से, कुटुंब से प्यार नहीं मिल पाएगा ऐसे व्यक्ति को, और इसकी वाणी या तो ये बोलेगा ही नहीं कुछ, और जो बोलेगा वो भी ठेस पहुंचाने वाला होगा। बात कर लेते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन में लगन का स्वामी अष्टम में बैठ गया तो आप सोच ही सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए तो बेहद हानिकारक, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बेहद हानिकारक। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम करना चाहेगा, चाहे वो इनिशिएटिव लेगा, डिसीजन लेना चाहेगा, उसके अंदर भी से नाकामयाब करेंगे। ड्यूल माइंडेड रहेगा, हमेशा डबल माइंडेड, करूं ना करूं, करूं ना करूं, और अल्टीमेटली जो डिसीजन लेगा भी वो भी विफल हो जाएंगे, वो भी असफल रहेगा। सिंह लगन की बात करें तो 12वें घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ये भी खराब। जेल योग बनाता है, हॉस्पिटल में रखता है, बहुत लंबे टाइम तक इलाज पे खर्चा कराया जाता है, दवाइयों पे खर्चा चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति आपको चंद्रमा की स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाओं में, या जब जब गोचर में वो खराब भाव में जाते हैं, तब ये ऐसे व्यक्ति को आप हॉस्पिटल में ही चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे, किसी न किसी डॉक्टर की ओपीडी के बाहर बैठे होंगे ये व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के लॉसेस बहुत होते हैं, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं। ऐसे व्यक्ति को स्कैंडल्स का सामना करना पड़ सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति अगर गलती से भी किसी के कहने से कोई फॉरेन कंट्री से लाइसेंसिंग करके किसी व्यक्ति के साथ, कंपनी के साथ कोई प्रोडक्ट की अपने ही देश के अंदर कोई कारोबार करने की कोशिश करता है, उसमें भी ये विफल होता है। गलती से कोई इसे सलाह दे कि तुम यहां कामयाब नहीं हो रहे, किसी दूसरे मुल्क में चले जाओ, वहां पे जाके कुछ कर लो, वहां पर भी ये नाकामयाब ही रहेगा, जाना भी नहीं चाहिए इसे। कन्या लगन की बात करें तो भैया वहां तो 11वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में। वैसे ही सिंह लगन और कन्या लगन में किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देते, अष्टम भाव में आ गया, यहां तो और बुरे प्रभाव, लाभ की हानि करेगा। लाभ की हानि मतलब लाभ नहीं होने देगा, या जितना व्यक्ति सोच रहा है, सोचा था 100 मिले 2, इतना फर्क आ जाता है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहने देता। तुला लगन की बात करें तो दशम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ गया, यहां भी बेड़ा गर्क, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का ना कारोबार चलेगा और ना नौकरी ठीक रहेगी। सरकारी और सरकारी विभाग किसी ना किसी तरीके से परेशान करते रहेंगे। गलती से भी कोई केस कोर्ट में चला गया, किसी ने कोई केस कर दिया, वहां पर भी इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। उसके बाद भी चांसेस यही है कि अगर कोई और प्लैनेट ही बचा जाए तो ठीक है, अन्यथा नुकसान, पराजय, डिफीट, हार का सामना करना पड़ता है। वृश्चिक लगन की बात करें, 9वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, भाग्य की तो बैंड बजा देता है, भाग्य साथ ही नहीं देता। पिता का साथ नहीं मिलता, पिता का प्यार नहीं मिलता, पिता की आयु की भी हानि का कारण बनते हैं। धर्म में रुचि नहीं रखता ऐसा व्यक्ति, और ऐसा व्यक्ति अगर कभी भी कोई हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस किसी को देख के स्वयं अचीव करने की कोशिश करता है तो वो कभी इसकी पूरी ही नहीं हो पाती, बीच में रुकावटें बहुत आ जाती हैं, छोड़नी पड़ जाती है कई बार। लंबी यात्राएं अगर करने की सोचता है, मौज मस्ती के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, या फिर स्वयं किसी व्यापार में है या किसी कंपनी में काम करता है जो इसको बाहर
किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में बिजनेस को बढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसमें भी ये व्यक्ति विफल रहता है। ऐसे रोल्स, ऐसे असाइनमेंट्स लेने ही नहीं चाहिए, बल्कि वो काम किसी और को दे देना चाहिए ताकि वो चीजों में एटलीस्ट बिजनेस का, उस कंपनी का नुकसान ना हो। बात करते हैं अब हम धनु लगन की। तो धनु लगन के अंदर तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंह लगन और कन्या लगन की तरह धनु लगन वाला व्यक्ति भी चंद्रमा की किसी भी पोजीशन को अच्छा एंजॉय नहीं कर पाता। यहां पर धनु लगन में तो अष्टम के ही स्वामी और अपने ही घर में बैठे हैं, तो भैया ऐसा व्यक्ति हर वक्त अच्छा खासा देख के, आंख खोल के भी चल रहा होता है, सीढ़ियां उतर रहा होता है, कोई दुर्घटना हो जाए। छोटी सी बीमारी जिससे एक आम इंसान जो है वो बस 1 2 3 4 खुराक खा के, वो भी मेडिकल स्टोर से खुराक लेके ठीक हो जाता है, इसको छोटी चीज भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है, परेशान करती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी रिसर्च, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डिजाइन ऐसे प्रोफेशंस को पिक नहीं करना चाहिए। शौक में कर रहा है वो करता रहे, बट ये सोचे कि उससे उसकी जीविका चलेगी, कभी ना सोचे। मकर लगन की बात करें तो 7वें भाव का स्वामी अष्टम भाव में आके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत परेशानियों का कारण बनता है। पार्टनरशिप्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, और साथ ही साथ दैनिक रोजगार को स्टेबल नहीं होने देता। कुंभ लगन की बात करें तो मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि सिंह, कन्या, धनु और कुंभ लगन में चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होते, तो यहां पर भी नहीं होंगे। अब यहां 6ठे भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में आके बैठ गया और अशुभ हो गया, तो आप समझते हैं क्या होगा? रोग, ऋण, विघ्न, बाधा, गुप्त शत्रु तो नुकसान देंगे ही देंगे, और हर रोग एक बड़ी बीमारी का कारण बनेगा। यहां तक देखा गया है कि जो दुर्घटनाएं भी हैं वो भी कई बार प्लान्ड, आकस्मिक नहीं होती, प्लान्ड दुर्घटनाएं करवाई जाती हैं इस व्यक्ति के साथ। मीन लगन की बात करें तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आके बैठ गया, यहां पर भी यह शुभ अवस्था है, और यहां पर क्या करेगा समझिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ना तो यह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में कभी सक्सेसफुल हो पाएगा, फोकस ही नहीं बनने देगा। बचपन में भी देखा है कि बच्चे को मार पीट के भी बिठाया जाए तो उसका दिमाग कहीं और ही होता है, नोटोरियस, फोकस्ड ही नहीं होता उस चीज की तरफ, तो पढ़ाई लिखाई में विफलता, फिर लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होते, या यूं कहिए कि ये ज्यादातर लव रिलेशनशिप इसके केवल और केवल सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही ये करता है। साथ ही साथ यहां पर यह भी देखा गया है कि यह व्यक्ति कोई भी डिसीजन सोच समझ के भी अगर कोई डिसीजन लेता है, इनिशिएटिव लेता है, वो भी विफल हो जाते हैं। और सबसे खराब बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। अब देखिए, संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनमें से कोई भी प्रकार का, या तो संतान ही नहीं हो पा रही, कोई मेडिकल रीजन है या कोई और रीजन है जिसकी वजह से संतान की उत्पत्ति ही नहीं हो पा रही, या यूं कहें कि संतान हो गई और अब वो सरवाइव नहीं करी। संतान हो गई और सरवाइव करी, लेकिन लंबे टाइम तक संतान बीमार रही। संतान स्वस्थ डिलीवर हुई, लंबे टाइम तक ठीक रही, लेकिन जब इसको उसकी जरूरत पड़ी तब वो संतान इसके लिए अवेलेबल नहीं। तो किसी भी प्रकार से संतान सुख में हानि ये चंद्रमा की पोजीशन जरूर करती है मीन लगन वाले व्यक्ति के लिए। तो देखा दोस्तों, हमने मेष लगन से मीन लगन तक चंद्रमा 8वें घर में प्योरली नेगेटिव ही है। अब नेगेटिव है तो इसके उपाय तो करने पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये, गलती से भी किसी के कहने से इसका रतन ना धारण करें आप। नंबर 2, बड़ा सिंपल सा काम है, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा आराधना करें, शिव के महामृत्युंजय के मंत्रों का जप करें सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब भी पॉसिबल हो सके। आपको यहां पर चाहिए कि सोमवार के दिन आप किसी मंदिर में जाएं जहां शिव मंदिर हो या शिवलिंग हो एटलीस्ट वहां पर, और वहां जाके आप रुद्र अभिषेक करवाएं। साथ ही साथ सफेद चीजें, चावल, चीनी, दूध, सफेद कपड़ा या कोई चांदी का टुकड़ा
या फिर कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम लिक्विड आइटम बोलते हैं, कोई जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप गरीब बूढ़ी औरत को जरूर आप खाने या पीने के लिए दें। किसी भी गरीब बूढ़ी औरत की मदद करें, ये चीजें ना देके उसको किसी और चीज की जरूरत है जो आप यथाशक्ति कर सकते हैं, आप में सामर्थ्य है, जरूर करें। यहां पर आपको चाहिए कि शिवलिंग के ऊपर दूध और जल मिलाकर आप चढ़ाएं और देवी देवताओं के चरणों में एक सफेद बर्फी का, सिंपल जो सफेद बर्फी आती है, हलवाई की दुकान से मिल जाती है, स्वीट शॉप से, वो आप देवी देवताओं के चरणों में जरूर अर्पित करें। एटलीस्ट शिव भगवान के आगे, शिवलिंग पर, शिव परिवार के आगे तो आप जरूर रखें। शिवलिंग पर थोड़ा सा गन्ने का रस चढ़ाना या चावल के दाने जो खंडित ना हो, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहता है। तो दोस्तों, अष्टम भाव का चंद्रमा बहुत परेशान करता है, खासतौर से मेंटली वीक कर देता है, कॉन्फिडेंस को शेक कर देता है, कन्विक्शन एक व्यक्ति का खत्म कर देता है। ऐसे ही लोग आपको साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के बाहर चैम्बर के बैठे हुए भीड़ मिल जाती है। कभी भी प्रयोग करना हो तो जाके उनकी कुंडलियां देखें, आपको दिखेगा कि उनमें से लगभग 80% से ज्यादा लोग केवल चंद्रमा की वजह से वहां पर बैठे हैं। बहुत कठिन जीवन होता है उन लोगों का, उनके साथ सहानुभूति रखिए। उनकी छोटी छोटी बातों पे आप कोई नाराज ना हो, उनके साथ कोई बात का बुरा ना माने। ये समझिए कि वो न जाने किस प्रकार के दौर से गुजर रहे हैं, जिसको शायद वो अपनी जुबान में आपको समझा भी ना पा रहे हैं। ये उपाय भी उनसे उपेक्षा करना कि वो स्वयं करेंगे बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर परिवार में, मित्रों में कोई जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में पता चलता है, तो थोड़ा उसका सहयोग करें, उसके साथ प्यार से बात करें, उसके साथ जाके उपाय करवा दें उसके एटलीस्ट, जिससे कि उसको थोड़ी सी राहत मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।